उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। तो जितनी आज आपको स्कॉलरशिप मिलती है उससे डबल आपको सरकार आने के बाद मिलेगी। और आखिरी बात, शायद सबसे जरूरी बात, आपने देखा होगा कि जहां भी सरकारी नौकरियां होती हैं वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। सही बात? मतलब आपको परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है और जब भी वो चाहते हैं आपको वो बाहर कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की जो नौकरियां हैं सरकार में, हम इनको पूरी की पूरी को बंद कर देंगे और आपको पीएसयूज में, सरकार में कॉन्ट्रैक्ट से नहीं लिया जाएगा, मगर आपको परमानेंट नौकरी सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में दी जाएगी। और जो भी आपकी फॉरेस्ट राइट्स की जो क्लेम्स हैं वो सारी की सारी हम 1 साल के अंदर, जो आपकी जमीन के सवाल हैं, जो जमीन का हक है, वो सारा का सारा आपको हम 1 साल में दिलवा देंगे। तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव 2 विचारधाराओं का है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए काम करती है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी के राज में 22 लोग हैं, अरबपति हैं, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 22 लोगों के पास नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को इतना अमीर बना दिया कि अगर आप उनके धन को देखें तो उनके पास 22 लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। शर्म की बात। और नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए कर्जा माफ नहीं किया, छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं किया, मगर सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। अब आप कहोगे भाई 16 लाख करोड़ रुपए तो हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आता कितना है, इतना बड़ा नंबर है। मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 60,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना मनरेगा को चलाने में 24 साल चलाने में लगता है। 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 20-25 लोगों के लिए माफ कर दिया। आप बैंक में कर्जा लेने जाते हो, आपको बाहर कर देते, भगा देते हैं। और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने ऐसे ही माफ कर दिया। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, यहां पलायन होता है, यहां आपको रोजगार नहीं मिलता। आप जाते हो, दिल्ली जाते हो, अमीर लोगों के घर में काम करते हो, क्यों?
क्योंकि एक तरफ 1-2% लोग हैं, वो कोई भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गरीब लोग, उनको ना रोजगार मिलता है, ना स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, और जाते हैं फिर प्राइवेट कॉलेज में जाओ, बैंक लोन लो, लाखों रुपए का बैंक लोन लो, और फिर बाद में पता लगता है भैया रोजगार ही नहीं मिला। तो आपके जेब में से पैसा निकलता है, जीएसटी आप देते हो, वो जो आपने कुर्ता पहना है, जितना जीएसटी आपने दिया उतनी ही जीएसटी अदानी देगा, बराबर। अगर आप कुछ खरीदते हो, जितनी आप देते हो उतनी अदानी देता है। पैसा आपका, कर्जा माफ उनका, पैसा आपका। आप जाते हो स्कूल कॉलेज में जाना चाहते हो, सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, पता लगता है भैया स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, लाखों रुपए देने, किसको देने? उन्हीं को देने। बीमार होते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, पता लगता है भैया लाखों रुपए इलाज में लग गए, पैसा कहां गया? उन्हीं लोगों के हाथ गए। तो ये हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर उनका कर्जा माफ हो, अरबपतियों का माफ हो, तो फिर हिंदुस्तान के किसान का भी हो, मजदूर का भी हो, आदिवासी का भी हो, और अगर इनका नहीं होता फिर उनका भी ना हो। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, आप वो सरकार चुनिए जो आपके साथ खड़ी है, जो आपके साथ मिलकर देश को बदलने का काम करती है, जिसने आपको मनरेगा दिया, जो आपको 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को देने जा रही है, जो एक नया अप्रेंटिसशिप का कानून ला रही है, करोड़ों युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने जा रही है। उनका आप समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, और याद रखिए कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। जो भी आप करवाना चाहो, जो भी आप मुझसे चाहो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय राहुल गांधी जी का उद्बोधन हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र के सभी आए हुए साथियों ने सारगर्भित उद्बोधन सुना। मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत आदरणीय राहुल गांधी जी का आभारी हूं कि आपने हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र में केवलारी विधानसभा क्षेत्र के हमारे ग्राम धनौरा में आपने आने का अवसर यहां पर किया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष भाई उमंग सिंगार जी, अजय सिंह राहुल भैया जी, अरुण यादव जी, और भी हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का हम शिवरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केवलारी विधानसभा, लखनादौन विधानसभा, बिछिया विधानसभा, सहपुरा विधानसभा, सभी हम विधानसभा के सभी हम मंडला संसदीय क्षेत्र की ओर से आपका पुनः स्वागत, वंदन और आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल की सेवा करे, प्रदेश की सेवा करे, अपने माँ बाप की सेवा करे, परिवार वालों को लेके चले, और उनके माध्यम से उनका भी विकास हो, उनके परिवार का विकास हो, और वह आगे बढ़े। ये होना चाहिए। ये हमने निर्णय किया, इसी आधार पर कई सारे निर्णय किए। समय की कमी है, ये किसानी का क्षेत्र है। मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, नहरें अपना काम कर रही,
खेती में किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी के बलबूते पर इनकी तो दुनिया ही अपने खेत से शुरू होती है और खेत पे खत्म होती है। क्या जवान सीना ठोक करके दुश्मनों के बीच जवान अपने देश की रक्षा करते हैं, और जवान सहित पूरे देश में कोई भूखा नहीं मरे, किसान उनके पेट की रक्षा करते हैं। ये सारे किसानों को प्रणाम। हमारे देश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने जो मेहनत की है, उनका मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको इज्जत होना चाहिए। ये इज्जत देने का काम अगर किसी ने किया है, पहली बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। कोई सोच सकता था कि पहले किसान को अपने खाते में पैसा आ जाए? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कहने के लिए वो कहते गरीब, किसान, महिला नारे लगाते थे, हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। उनकी सरकारें बनाई, लेकिन कभी भी किसान का भला करने का मौका आया, कांग्रेस वाले ने लगातार निगाह मोड़ी, वो छोड़ के भग गए। उसका परिणाम क्या रहा? जोरदार ताली बजाओ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क दे करके, गांव के इंसान भी इंसान है, गांव के किसान को भी सड़क चाहिए, ये काम किसी ने किया है तो भारत माता के सपूत हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसान क्रेडिट कार्ड, बिना ब्याज का पैसा, ये देने का भी काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आप अंदाज लगा लो, अब नरेंद्र मोदी जी और आगे ले गए किसानों के मान सम्मान के लिए। आपके खाते में सीधे सीधे, आप इतने जने बैठे, कोई एक भी बताओ कि जिनके बैंक में खाते हैं और जिनके नाम पे जमीन है, उनके पैसे सीधे खाते में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ताली बजा के बताओ, ये हमारी सरकार है। जिनका हक का पैसा उनको देना, और पैसे का सवाल नहीं है, सवाल सम्मान का है, किसानों का मान सम्मान का सवाल है। हमारे ऊपर 1 रुपया भी कोई न्योछावर करे तो लगता है मान सम्मान होता है, ये मान सम्मान का सवाल है। और सरकार तो 1000 रुपया महीना न्योछावर करती है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की हो या केंद्र सरकार मोदी जी की हो। आते के नहीं आते पैसे आपके खाते में? जोरदार तालियां बजाओ। ये मान सम्मान अगर किसी ने दिया है तो भाजपा की सरकार ने दिया है। हमें इस बात का आनंद है, लेकिन हमको कष्ट भी होता है। हमने ये देखा, मैं भी किसान परिवार से निकला हूं, मजदूरी में, मेरे पिताजी भी मिल में मजदूरी करते थे, मुझे आपका दर्द मालूम है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी चालू की, गरीब परिवार से निकल करके गरीबी क्या होती है ये कष्ट उनने भी देखा। उसका परिणाम क्या आया कि आज आपका मान सम्मान देते हुए आपके खाते में पैसा आया। हमने भी निर्णय किया, अपनी खेती किसानी में जमीन खरीदे या बेचे, बंटवारा हो, किसी का नाम चढ़े। अभी पटवारी को पटाते फिरो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, वो नाम ही चढ़ाता है, वो अपना बड़ा काम मुंह करता है, इधर की तारीख दे दे, उधर की तारीख के मिलता ही नहीं है। हमने कहा अगर ऐसा मामला है तो हमारी सरकार लाचार नहीं है, हमने संशोधन कर दिया। अब कहीं हाथ जोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, इधर रजिस्ट्री कराओ, नामांकन तो अपने आप पटवारी को करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार ने किया। ये सारे भ्रष्टाचार के अड्डे बंद करेंगे, ये फालतू का नाटक कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे किसानों की परेशानी क्यों होना चाहिए? और इतना ही नहीं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, जिनका खुद का एक अपना घर नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये माताएं बहनें बैठी है, आप बताओ गरीब आदमी का मकान पक्का, वो भी उसके घर में पैसे पहुंचा करके, पहली बार शुरू हुआ कि नहीं हुआ अपने गांव में हो या शहर में, गरीबों को पक्के मकान देने का सिलसिला चालू हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार तालियां बजाओ, ये हमारी सरकार ने शुरू किया। और चिंता मत करना, जितने बच्चे हो सबको देने की गारंटी भी हमारी सरकार लेती है। कोई का मकान कच्चा नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति का मकान पक्का बनेगा। और हमारी बहन बेटी बैठी है, इन बहन बेटी के लिए तो हमारे यहाँ तो अपने देश को भी माता माना है, पृथ्वी को भी माता माना है। हम तो मातृ संस्कृति को नमस्कार करते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, कल फिर नवरात्रि आएगी। हमारे लिए माता बहनों को तो सदैव आदरणीय माना है, देवी दुर्गा माना है।
हम तो इस मामले में बहुत आगे चलते हैं। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना का भी पैसा आपके खाते में बराबर आता रहेगा, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये आपका अपना अधिकार है। बहनों के लिए पैसा भेज रहे हैं, कांग्रेसी उनके साथ छाती पे सांप घूम रहा है, अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे। अरे पैसा देना बंद नहीं करेंगे, तुम्हारी पार्टी बंद कर देंगे, जनता तुमको वोट देना बंद कर देगी। तुमने झूठ बोल बोल के सरकारें बनाई, तुमने बहुत बार ऊंचा नीचा बोला, लेकिन एक कोड़ी का काम अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा हुई, तुम्हारी हालत ये हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बात तो बहुत लंबी करना चाहता था, लेकिन हवाई जहाज के उड़ने का टाइम भी किनारे आ रहा है। बात लंबी करने के बजाय ऐसा लग रहा है कि मैं बात छोटी में करूं। अपने बीच में बहुत सारी योजना हमने की। जोरदार ताली बजाएं सुरेश बघेल जी के लिए। सुरेश भाई, आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ खड़े रहो। जोरदार ताली बजाएं सुरेश भाई के लिए भी। ये आएंगे